अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आज आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके जीवन की हर राह, हर मोड़ के लिए लेकर आते हैं खास ज्योतिषीय सलाह। आज बात करने वाले हैं सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए, यानी कि अगर आपकी जन्म राशि सिंह है या अगर आपका लग्न सिंह यानी कुंडली में पहले भाव में अगर 5 लिखा है तो आपका सिंह लगन है। तो सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए जानते हैं ये महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आ रहा है। इसमें मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड्स दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। कार्ड्स आपके लिए शफल किए जा चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने ग्रहों की चाल को लेकर जो दो हलचल हो रही है उसके बारे में। हर महीने की तरह सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इस बार सूर्यदेव 17 अगस्त को कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि यानी आपकी तो लग्न पर, आप ही के मालिक है सूर्यदेव, प्रवेश करने वाले हैं। सूर्यदेव यहां पर आएंगे लेकिन महीने की शुरुआत में यहां पर होंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव यहां से उठेंगे और सूर्यदेव इस जगह आपके लग्न में आकर केतु देव के साथ में युति कर लेंगे साथियों। इसके अलावा शुक्रदेव जो कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यहां पर वो 21 अगस्त को कर्क राशि में यानी आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। 21 अगस्त को मेजरली शुक्रदेव यहीं पर रहेंगे पूरे महीने। तो साथियों, बात कर लेते हैं महीने की शुरुआत के बारे में। अगस्त का महीना आपको 16 अगस्त तक कुछ बड़े फैसलों को टालने की सलाह दे रहा है। इस समय में आपको अपने करियर और जीवन में कई बड़े फैसलों को थोड़ा रुक कर रखना चाहिए, क्योंकि सितारे कह रहे हैं थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बहुत भारी पड़ सकते हैं। कामकाज और यात्रा की बात करें तो आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं। जिन साथियों को काम के सिलसिले में बाहर जाना है या कोई ट्रांसफर वीजा के लिए अप्लाई करने का विचार है तो उनके लिए समय उत्तम है। विदेश संबंधित काम आपका हो सकता है, आगे बढ़िए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में अकेलापन और डिप्रेशन या महसूस हो सकता है, कम थोड़ा सा मन खराब रह सकता है। खासतौर से अगर मेहनत के अनुरूप सफलता तुरंत ना मिले तो घबराना नहीं है, यह फेज गुजर जाएगा, बस खुद पर भरोसा रखिएगा। इस महीने आपको कुछ सामाजिक कार्यों या फिर एनजीओ आदि से भी रिश्ता जुड़ सकता है आपका, या कहीं से कोई दान पुण्य करने का मन बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा खर्च भी बढ़ सकते हैं, अपनी जेब पर, पॉकेट पर असर पड़ सकता है। तो बजट बनाकर जरूर चलिएगा। आपकी जो फैमिली की जिम्मेदारी है उसमें भी 13 जून से आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, जो 17 अगस्त के बाद उसमें राहत मिलेगी। अभी आपको अपने परिवार के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। व्यापार और नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्म स्थान आपका शानदार है, पर अपनी प्लानिंग और आगे के इरादे हर किसी से शेयर मत कीजिए, गुप्त रखिएगा, नजर लगती है। कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आपके लिए रुद्राक्ष पहनना और बुधवार के दिन कुत्तों को खाना खिलाना बहुत शुभ रहेगा। सूर्य को रोज जल अर्पित करना है तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब कुछ जरूरी दिन बताता हूँ। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 27 तारीख, 28, 29 और 30 अगस्त को, 13, 14, 15 और 16 अगस्त को ज्यादा सतर्क रहना होगा और बाकी उन सब तारीखों पर भी रहना होगा। इन तारीखों पर अनावश्यक बहस, गलत एडवाइस, जरूरत से ज्यादा दूसरों की मदद जैसे मामलों से आपको बचना चाहिए। इस दौरान लोग आपको बिना वजह परेशान कर सकते हैं या आपके किसी के लिए खुद को बलिदान आपको करना पड़ सकता है, खुद की इच्छाओं को, खुद की चीजों को। कार्ड्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अगस्त 2025 में आपकी तारीख वाइज राशिफल की। ये सेक्शन आपको हर अहम दिन के बारे में सचेत करेगा ताकि आप सही तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें। साथियों, 2 अगस्त को यानी 1 और 2 अगस्त को घर में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे पल बिताइएगा। हो सकता है घर में कुछ मेहमान भी आए जिसकी वजह से माहौल खुशनुमा रहेगा। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक स्टूडेंट्स के लिए और संतान संबंधी किसी भी काम के लिए बेहतरीन समय है। अगर कोई जरूरी निर्णय लेना है या एग्जाम, प्रेजेंटेशन या बच्चों की प्रोग्रेस को लेकर कोई एक्टिविटी है तो इन दिनों को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। लव लाइफ भी इन दिनों में अच्छी रहेगी। छोटी मोटी खरीदारी, गिफ्ट देने या आउटिंग करने का मौका भी बन सकता है। 7 अगस्त से 29 अगस्त तक इन 4 दिनों में रोग, उधारी, विवाद, कोर्ट कचहरी आदि मामलों में सतर्क रहिएगा। अनावश्यक झगड़ों से बचिएगा। किसी से पैसे से जुड़ा विवाद हो तो टाल दीजिएगा। 10 अगस्त से 13 अगस्त तक समय आपके मैरिड लाइफ के लिए और पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। रिश्तों में गलतफहमी हो तो सुलझाने के लिए कोशिश कीजिए। रोमांस साथ बिताने के लिए अच्छा समय रहेगा।
13 अगस्त को से लेकर 16 अगस्त तक तनाव, असमंजस और स्ट्रेस का फील आपको हो सकता है। घर परिवार या इन लॉज के साथ में बहस की संभावना ज्यादा रहेगी। कोई बड़ी बहस या गलतफहमी न हो, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। इस टाइम को में संयम रखना बहुत जरूरी है। 17 अगस्त से 26 अगस्त तक हर चीज आपकी बदलती दिखेगी। सूर्य लग्न में आ जाएंगे और आपके आत्मविश्वास, एनर्जी और बुद्धि में जबरदस्त ताजगी आएगी। जो भी नया काम शुरू करना है, अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं या जॉब बिजनेस में कदम उठाना चाहते हैं बड़ा, तो इन दिनों की प्लानिंग करें। यह समय बिजनेस पर्सन और जॉब वालों के लिए जबरदस्त रहेगा। अब साथियों, अगस्त 2025 के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह जीवन, भाग्य, करियर और बिजनेस के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 17 अगस्त से आपकी राशि के स्वामी सूर्य आपकी अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी और मनोबल काफी मजबूत रहेगा। हालांकि 16 अगस्त तक मौसम और खान पान पर ध्यान देना जरूरी होगा। 16 अगस्त के बाद में हर तरह की हेल्थ और दिक्कतों में राहत मिलने के योग बन जाएंगे। शिक्षा और स्टूडेंट्स यानी छात्रों के लिए बात करें तो 5वां घर मजबूत स्थिति में, बृहस्पति की दृष्टि और सूर्य का स्थान परिवर्तन आपकी पढ़ाई में गजब का फोकस और आत्मविश्वास बढ़ा देगा। 17 अगस्त के बाद जितने भी एग्जाम, नतीजे या नई शुरुआत है वो आपके पक्ष में रहने वाले। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो शुरुआत में रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, मूड स्विंग होना, कभी कभी बहस संभव हो सकती है, लेकिन जैसे ही सूर्य लग्न में प्रवेश करेगा सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी और प्रेम में नया जोश आ जाएगा। वैवाहिक जीवन में राहु की स्थिति कुछ गलतफहमी और बेवजह की चिंता लेकर आ सकती है। साथ ही लाइफ पार्टनर की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। और ये तकरीबन अभी 1.25 साल और यहाँ पे रहने वाले, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। राहु देव 7वें घर में, चिड़चिड़ापन, मामूली हेल्थ प्रॉब्लम संभव है, लेकिन यदि आप धैर्य रखें, साधारण उपाय करते रहें तो माहौल सामान्य रहेगा। भाग्य और करियर की अगर बात करें तो मंगल का धन स्थान में और गुरु का 11वें हाउस में रहना आपके फाइनेंस में काफी मजबूती देगा। किसी नए काम की शुरुआत, शेयर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में 15 से 16 अगस्त के बाद अगर आप करते हैं तो लाभ के पूरे योग बनेंगे। सूर्य के लग्न में आते ही 17 तारीख को करियर को नया उड़ान मिलेगा। प्रमोशन या फिर नई जॉब पाने का भी अच्छा अवसर मिलेगा। बिजनेस के लिए अगस्त का महीना औसत एवरेज है, लेकिन सितंबर में और भी अच्छा रहेगा। फिजूल खर्चों को लेकर सजग रहिएगा और बिजनेस डिसीजन 16 अगस्त के बाद लीजिएगा तो बेहतर फायदा होगा। अब बात करते साथियों उपायों की, जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है आपको। सूर्य देव को रोज जल अर्पित कीजिए। खास तौर पर 16 जुलाई से लेकर 16 सितंबर तक आपके लिए इम्यूनिटी, मान सम्मान और आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। गले में रुद्राक्ष धारण कीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। मानसिक शांति, फोकस और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए बहुत सहायक होगा। बुधवार को कुत्तों को रोटी और ब्रेड खिलाइए, दूध में भिगोकर, मीठा दूध हो। यह उपाय ग्रह शांति के साथ में पेंडिंग कामों में भी राहत दिलाएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। 6 तारीख और 20 अगस्त को विशेष रूप से शिव पूजन कीजिएगा। सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। गणेश चतुर्थी का माहौल रहेगा पूरे महीने। गणपति के मंदिर जाकर ओम गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए, सभी रुकावटें दूर होंगी, विघ्न हरता है वो। 22 अगस्त को घर के बड़े बुजुर्गों और का आशीर्वाद लीजिए और बहती नदी में नारियल प्रवाहित कर दीजिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा। जिनके परिवार या करियर को लंबे वक्त से बाधाएं आ रही हों, वो 31 अगस्त को सूर्य को जल देकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगिएगा। नए संकल्प जरूर लीजिएगा। शेयर मार्केट या बड़ी फाइनेंशियल डील के लिए 25 और 26 अगस्त श्रेष्ठ रहेंगे। जीवन में फोकस रखिएगा, फैसले सोच समझ कर लीजिएगा और अपने लिए भी सामान्य रूप से समय निकालिएगा। जितना खुद को सशक्त करेंगे उतनी चुनौतियां आसान होती जाएंगी। हमेशा ऐसी प्रेरणा बने कि आपके बच्चे या चाहने वाले कभी भी दूसरों का उदाहरण दे ही ना, आप ही की बात करें। उन्हें आप पर गर्व होना चाहिए। आप सिंह हैं, लियो हैं, शेर हैं। इसी के साथ अगस्त 2025 का मासिक राशिफल यही समाप्त होता है साथियों। उम्मीद है कि यह आपको जानकारी बहुत फायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। जरूरी बात आपको बता दूं, अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण उतनी गहराई से नहीं कराया जितनी गहराई से हम करते हैं, जिसमें हम जब आपकी कुंडली को चेक करते हैं, रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति को यूज करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं और टैरो कार्ड्स को भी यूज करते हैं। साथियों, इतने सारे गजब के जो चमत्कारी और जरूरी और
बहुत ही गूढ़ गहन विद्या वाले जो ये शास्त्र हैं, इनको यूज करके जब आपकी कुंडली का एनालिसिस होगा तो क्यों नहीं आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्यों नहीं आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी साथियों। बस यह ध्यान रखिएगा कि फ्री नहीं है, बहुत छोटा सा नॉमिनल अमाउंट हम लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो। साथियों सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाइएगा। स्क्रीन पर दिए नंबरों पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों। अगले वीडियो में अगर फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक कर्म करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, मन को शांत रखिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। शेर हैं आप, शेरों की तरह जिए। जय श्री राम। किस्मत की